हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ हैक्स। लास्ट वीडियो में हम लोग कवर कर रहे थे हेलो एल्केन हेलो एरेन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। टॉपिक हमारा था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन। उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, यहाँ पे काफी आसान सा सवाल है, पूछा है कि हमारा कौन सा आइसोमर ऐसा होगा जो SN1 रिएक्शन के टुवर्ड्स क्या करेगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव शो होगा। आए C4H9Br के अभी तो सबसे पहले अपन आइसोमर बनाते हैं। ये तो देखो आपका रफ वर्क है, फाइनल वर्क में आप हाइड्रोजन भी जरूर काउंट करना, हाइड्रोजन भी जरूर आप लिखना। लाइक यहाँ पे हमने क्या कर दिया Br, अब काउंट करोगे तो 3 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। अकॉर्डिंगली आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। दैट इज हाइड्रोजन टोटल कितने होने हैं, 9। अभी अपन सारे आइसोमर्स बना लेते हैं जो भी हमारा ब्यूटेन से रिलेटेड, जो भी 4 कार्बन से रिलेटेड हो सकता है। बताया अगला क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि लाइक सर ये वाला जो ब्रोमीन है वो कहां आके लग जाए, यहां पे आके लग जाए। मींस एक बारी 1 ब्रोमोब्यूटेन और एक बारी 2 ब्रोमोब्यूटेन। अभी भी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही रहेगा, सही है। फर्दर और क्या कर सकते हैं ब्यूटेन का, ब्यूटेन की और भी जो चीजें हैं, लाइक मान लीजिए कि आप इस तरीके से यूं रख लो 3 कार्बन और एक लगा दो आप यहां पे। अब आप ब्रोमीन कहां कहां लगा सकते हो, इन तीनों में से कहीं पे भी लगाओगे तो आपका बात सेम ही होगा। लाइक मान लीजिए यहां पर हमने क्या लगा दिया Br, और वही Br अगर आप नीचे भी लगाओगे तो भी IUPAC नेम वही होगा, और यहां पर भी आप Br लगाओगे तो भी IUPAC नेम वही होगा। हमने केवल कार्बन क्यों लिखा है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि हमारा कैसे कैसे आइसोमर्स बन रहा है। इसी वजह से हम लोगों ने केवल और केवल बेसिक फॉर्मा, दैट इज बेसिक स्केलेटन बस केवल कार्बन का यूज करा। एक और क्या चांसेस हो सकता है कि ये Br कहां आकर के लग जाए, मिड वाले कार्बन पर आकर के लग जाए। अब अगर मिड वाले कार्बन पर आके लगेगा, ये रहा हमारे पास Br। ये हो गए सारे आइसोमेरिक जो भी ब्रोमोब्यूटेन से रिलेटेड, C4H9 Br से रिलेटेड हमने सारे बना लिए। आप बताओ, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है SN1। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है SN1 किसमें सबसे ज्यादा होगा, SN1। अब SN1 का तो आप सबको पता ही है। अगेन वही 3 ही तो तरीके से हमारे पास हेलो एल्केन को तोड़ने की चीज है। दैट इज हमारा पहला NSR, दूसरा एलिमिनेशन, तीसरा रिएक्शन विथ मेटल, जिसमें क्या था हमारा वर्ज, और एक और क्या था हमारे पास विग्नार्ड। इन दोनों के भी सवाल अभी हमने अपने पिछले वीडियोस में कवर किए थे। बाकी एलिमिनेशन से भी रिलेटेड हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर ही लिया था। अब कुछ क्वेश्चंस NSR से भी रिलेटेड जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आप बताओ कौन सा वाला SN1 का रेट क्या होता है। सब जानते हैं SN1 का रेट होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और कितना होगा 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो होता है उसको तीनों साइड से इसको सपोर्ट मिलेगा। मतलब तीनों साइड से यहाँ पर इंडक्टिव प्लस आई वाले ग्रुप्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, CH3 CH3 CH3। ध्यान है ना, SN1 के अंदर में क्या होता है, SN1 के अंदर में कार्बोकेटायन बनता है। कैसे बनता है, C और Br, ये बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा, कार्बन के माथे पर क्या आएगा, प्लस। यहां पर भी आप देखो, यहां भी कार्बन के माथे पर क्या आएगा, प्लस। बट वह प्लस बेसिकली कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा। आप अगर इधर की बात करते हो तो यहां वाले के केस में जब ये Br यहां से हटेगा तो यहां कार्बन पर आएगा प्लस, जो कि अगेन क्या बनेगा आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन। यहां वाले के केस में आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, सही है। तो कभी कभार ना आपसे ऐसे भी कंपैरिजन के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में आपसे अगर कहीं बोले कंपेयर करने को, तो सबसे ज्यादा रेट किसमें होगा, इसमें, एंड देन आफ्टर किसमें रेट होगा, इसमें, और सबसे लास्ट किसमें रेट होगा आपका, यहां वाले में रेट होगा। क्या ये कहानी समझ में आ रहा है? तो आपको कोई बोले विच स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोमर, तो ये रहा हमारा वो स्ट्रक्चर जो हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा SN1 के लिए। और आप स्ट्रक्चर के साथ साथ नीचे में उसका नाम भी आप लिख ले। दैट इज नाम क्या लिखेंगे बताएं, 2 पे मिथाइल भी ग्रुप लगा हुआ है और 2 पे ब्रोमो भी लगा हुआ है। तो आपको पता है कि अपने को कैसे से चलना होता है, अपने को चलना होता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो 2 नंबर पे आपका क्या लग गया हुआ है, 2 पे लगा हुआ है आपका ब्रोमो, बहुत ही सरल है। फिर फर्दर 2 नंबर पे ही आपको क्या लगा हुआ, मिथाइल। ध्यान रखिएगा बस केवल पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे लेटर्स क्या होते हैं, स्मॉल। फिर दोनों ब्रांच कवर हो चुका है। अब बताएं कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है, नहीं है। और अगर साइक्लिक नहीं है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का है, प्रॉप के आगे आप आगे क्या लगा दोगे, E। IUPAC से रिलेटेड जो सबसे बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो हमने आपको हेलो एल्केन हेलो एरेन के स्टार्टिंग के वीडियोस में कवर करा है। आप एक बार वहां से भी जाकर के गो थ्रू कर सकते हैं। और एक बार अगर आपने उन 5 पार्ट पर काम कर लिया, देन आफ्टर आपको IUPAC के तो किसी भी क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगा, सही है। आए बढ़ते हैं अपन अपने अगले सवाल के टुवर्ड्स, जो कि हमसे क्या पूछा है, जो कि हमसे पूछा है कि क्लोरोबेंजीन से आपको क्या बनाना है, बाइफिनाइल बनाना है, क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल। पहले तो अपन एक काम कर लेते हैं, पहले तो अपन ले लेते हैं, लाइक मान लीजिए ये रहा हमारे पास बेंजीन, पर यहां क्या लगा लो, क्लोरीन। कहीं लगा लो आप, ऊपर भी लगाओ यहां भी लगाओ, अभी भी 1 क्लोरोबेंजीन ही है।
इससे आपको क्या कन्वर्ट करना है, इससे आपको कन्वर्ट कर ले जाना है, इससे आपको कन्वर्ट कर ले जाना अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट कर ले जाना है, ये तो ऐसा ही रहेगा। आप एक और निकाल लो और बगल में आप एक और लेकर के आ जाओ और यहां पर भी क्या लगा लो, यहां पर भी लगा लो बेंजीन। ये रहा हमारा बाइफिनाइल। ये पहली बार आपका आया है हेलो एरिन की केमिकल प्रॉपर्टीज सवाल बताया। हेलो एरिन को भी तोड़ने के कितने तरीके, 3। कौन सा? सबसे पहला एनएसआर जो कि होता नहीं है, दूसरा ईएसआर, और ईएसआर में क्या क्या पढ़ा था, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडिल क्राफ्ट, यही चारों चीजें थी। आगे अभी उन सभी पे भी क्वेश्चंस अभी आपके आने ही वाले हैं अभी इस वीडियो के आगे में फर्दर। उसके जस्ट बाद क्या था, रिएक्शन विद मेटल। हेलो एल्केन को भी तोड़ा था तो रिएक्शन विद मेटल पढ़ा था, हेलो एरिन्स को भी तोड़ रहे हैं तो भी अपने को क्या पढ़ना है, रिएक्शन विद मेटल। और यहाँ जो पढ़ना है आपका क्या है, यहाँ है आपका फिटिंग और एक और क्या है, वुर्ज फिटिंग। आप बताओ, एक का डबल जैसे ही हो रहा है, दैट मींस क्या, अब ओपन चेन में आर का आर बनता है। जैसे आप इथेन लोगे तो ब्यूटेन बनेगा, ब्यूटेन लोगे तो ऑक्टेन बनेगा, मीथेन लोगे तो इथेन बनेगा, पेंटेन लोगे तो डेकेन बनेगा। तो जब एलिफेटिक में जब वैसा होता है तो वो हमारा वुर्ज करता है। या यही सेम काम किसमें करा है इसने, एरोमेटिक में करा है। तो एरोमेटिक के लिए क्या होगा, फिटिंग रिएक्शन एज इट इज आपको क्लियरली एनसीईआरटी में दे रखा है। तो आप यहां पर क्या लो, इसी का 2 मोल ले लो और यहां क्या करो, सोडियम और क्या डाल दो आप, ड्राई ईथर। जैसे ही आप डालोगे तो आपका क्या बन जाएगा, बाइफिनाइल बन जाएगा। तो इसमें तो बहुत कुछ सोचना भी नहीं था कन्वर्जन में, ना तो फ्लैट क्वेश्चन है जो कि नेमिंग रिएक्शन से रिलेटेड बेस्ड है। सही है, अगला देखते हैं। अगला अपने पास क्या है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्यूट 2 इन बनाना है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। एक बार बना लेते हैं 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन कैसा होगा, C और यहां पर आप लगा लो ब्रोमीन। सही है। सो आपको क्या बनाना है, ब्यूट 2 इन से आपको क्या बनाना है, इससे आपको कन्वर्ट करना है ब्यूट 2 इन, दैट इज डबल बॉन्ड। यहां क्या हो जाएगा C और यहां क्या हो जाएगा C। ये देखिए हम जानबूझ करके केवल और केवल कार्बन वाली चीजें बना रहे हैं। हाइड्रोजन बाय डिफॉल्ट है कि वहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पर 1 हाइड्रोजन, यहां पे 1 हाइड्रोजन, वहां पे 3 हाइड्रोजन। आपको तो मेन काम की चीजें बस स्केल समझनी है। वो हाइड्रोजन के चक्कर में थोड़ा हौच-पौच ज्यादा हो जाता है और फिर लगता है कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। हाइड्रोजन तो अपन फाइनल पेपर में ऐड कर ही लेंगे, लेकिन पहले तो क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे पेपर में, वो कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। आप बताओ, अब ये बीआर हटा, डबल बॉन्ड कहां लगाने बोल रहा हो, बीच में। डबल बॉन्ड कहां लगाने बोल रहा, बीच में, टर्मिनल पर। टर्मिनल पर कब लगता है, हाँ एंटी मार्कोनी कब किया, ऑब्वियसली यहाँ पे अभी अपने को क्या करना, हेलो एरीन, हेलो अल्केन से अपने को क्या बनाना, अल्कीन कहां पढ़ा था, आपने पढ़ा था अल्कोहलिक क्यूएच में। आप जैसे ही अल्कोहलिक क्यूएच इसके माथे पटकोगे, क्या डालना अपने को डालना अल्कोहलिक, अपने को क्या डालना, अपने को डालना यहाँ पे अल्कोहलिक और क्या डालना आपको क्यूएच, और साथ ही साथ में आप क्या कर दो, डेल्टा। अगेन सेट प्रिंसिपल के हिसाब से क्या बना देगा, हमारा बना देगा ब्यूट 2E। अगर आप हाइड्रोजन वगैरह सब कुछ लिखते हुए करना चाह रहे हैं तो आप देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिख लेंगे जो भी सवाल था CH3, यहाँ क्या कर दे बताए CH2। आप पेपर में ये लिखना, ये एक्चुअली मैं पूछ रहा आपसे, CH और यहाँ क्या हो गया Br, और अल्टीमेटली क्या हो गया हमारे पास, अल्टीमेटली हो गया CH3। सही है। अब इसी के अंदर में आपको क्या डालना है, इसी के अंदर में आप जैसे से ही डाल दोगे, दैट इज क्या डाला अभी आपने डाला है अल्कोहलिक। सर अल्कोहलिक KOH के साथ एलिमिनेशन जब भी करते हैं तो हाई टेम्परेचर पर करते हैं, सब्स्टिट्यूशन जब भी करते हैं तो लो टेम्परेचर पर करते हैं। सही है। तो अब यहां से Br जाएगा और यहां वाले साइड से क्या चला जाएगा H, और जैसे ही वो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और क्या हो जाएगा हमारे पास CH3। बताएं कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, कैसे काउंट करते हैं अल्फा हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और उससे एसोसिएटेड जो भी हाइड्रोजन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। सही है। तो यहां आप काउंट करते कितना अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है, 6। ऐसा नहीं है डबल बॉन्ड इधर ही लगेगा, डबल बॉन्ड इस साइड भी लग सकता है, हाँ, लेकिन अगर इस साइड लगेगा तो इस वाले के केस में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, कम। तो एक होता है सेट प्रोडक्ट जो कि मेजर प्रोडक्ट होता है, और एक क्या होता है हॉफमैन प्रोडक्ट जो कि माइनर प्रोडक्ट होता है। बट यहां से आपसे मेजर और माइनर नहीं पूछा है, या तो आपको कन्वर्ट करना है इससे, इसमें कैसे कन्वर्ट करना। तो फिर देखो फ्लैट हमारा एनसीईआरटी में जो टॉपिक लिखा है एलिमिनेशन, फ्लैट सवाल वहां से आया हुआ है। आप तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कभी भी सवाल आपका एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है। बट वो साथ ही साथ एक साथ ही लगता है ना, इतने रिएक्शंस है तो वो एक लेस कॉन्फिडेंट करता है। बट अपन इस वीडियो के अंदर में बार बार इस चीज को और चैप्टर को भी पैरेलली रिवाइज करते हुए चल रहा है, तो शायद आपको समझ आ रहा हो कि हाँ है ही कितना ही, 3 तरीके से हेलो एल्केन, 3 तरीके से हेलो एरिन, बनाना या फिर तोड़ना। आपका हेलो एल्केन चैप्टर तो इतनी ही बातों में खत्म हो गया। सही है। और उससे बाहर नहीं आएगा, ये आपको सोचते हुए इस क्वेश्चन के ऊपर में अटेम्प्ट करना है। सही है। आए देखते हैं अपन अगला वाला, दैट इज क्या लिखा हुआ है, आप बड़े ध्यान से देखो। यहाँ थोड़ा सा तो गड़बड़, लाइक गड़बड़ कुछ नहीं है, लाइक मान लीजिए ना ये यहाँ पे तो पीडीएफ में कुछ एरर था, लाइक मान लीजिए यहाँ Cl लिखा हुआ है, क्या डाल दिया है, सोडियम ड्राईथर। देखते हैं आपको याद आ रहा होगा, अच्छा ये तो हमारा हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन में सोडियम ड्राईथर कहाँ आया था, हेलो एल्केन में एक तो क्या पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन, वहां का तो ये रिएजेंट है नहीं क्योंकि वो तो SN1 SN2 करवाता है। दूसरा क्या था, एलिमिनेशन, अभी हाल देखा उसमें क्या होता है, अल्कोहलिक KOH।
यहाँ डाला हुआ सोडियम ड्राइथर। तो बताओ कौन से टॉपिक पर आएगा? तीसरे टॉपिक पर आएगा, दैट इज क्या, रिएक्शन विद मेटल। और उसमें भी ये सवाल इस बार ही आया वुर्ज का। अब वुर्ज के केस में स्टार्टिंग में आपको दे ही रखा है 2 मोल दे रखा है, तो जहां सीएल लगा है वहीं से धर के आप क्या कर लो, कनेक्ट कर लो। कनेक्ट कैसे से करोगे? आप क्या करोगे, ये देखो, ये एक्चुअली में क्या बन गया, CH3 CH, और यहाँ क्या हो जाएगा CH3, ध्यान से। और ये जो Cl है, यही Cl बेसिकली अपने ही मॉलिक्यूल्स के साथ यहां पर आकर के कुछ यू कनेक्ट कर लेगा। तो ये तो आपका बना प्रोडक्ट, बट ये तो आपका तरीका हुआ जिस तरीके से प्रोडक्ट बना, बट आप लिखोगे इसको कैसे? आप लिखना इसको कुछ इस तरीके से, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने हुए, 4। अब देखना वही कितना कंफ्यूजिंग लगेगा कि यार वो कैसे से हो गया। जैसे अभी अगर आप इसी को रीअरेंज करोगे तो क्या लिखोगे, CH3 CH CH, और क्या लिखोगे CH3, और यहां पर क्या लग गया, यहां लग गया CH3, और यहां पर भी क्या लग गया CH3। ये हुआ है एक्चुअली। तो ऐसे नहीं पता पड़ता कि क्या बना, बट अगर आपको दिखे कि या तो कॉर्नर पर Cl होता तो सीधे सीधे सामने सामने से जुड़ता। पॉसिबिलिटी है कि कभी 2 डिग्री एल्केन भी दे दे आपको और वहां से आपको जुड़वाने की बात करें, तो बिल्कुल उसको भी हम उतनी ही आसानी से जोड़ देंगे। नाम बता सकते हैं क्या इसका? बताया फिर से, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का, 4। दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन सा वाला ग्रुप लगा, मिथाइल। तो क्या बोलेंगे, 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल। और अब बताना साइक्लिक है क्या, नहीं। नंबरिंग किधर से भी करो बात बराबर है, दैट इज 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, और बगल में क्या लगाएंगे, सही है। चलिए अगला सवाल, CH3 CH2 Br। हाँ, AgCN पर थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसे जैसे से एक और होता है, दैट इज क्या, KCN। अब KCN और AgCN में क्या डिफरेंस है वो समझना। KCN के केस में कार्बन अटैक करेगा, मतलब Br हटेगा और कार्बन ही जाकर के यहां पे लगेगा। AgCN के केस में क्या होता है, AgCN के केस में Ag का थोड़ा सा यहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, किसके साथ, कार्बन के साथ। और ये ट्रिपली बॉन्डेड क्या होता है, नाइट्रोजन। पहले तो आप CN को समझो, और नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है, एक लोन पेयर। KCN के केस में क्या, पोटाशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन सपाट से छोड़ ही दिया, और ये रहा उसका एक इलेक्ट्रॉन, ये लेकर के कुछ ऐसा बना, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे क्या लगा, नाइट्रोजन, और यहां भी नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। समझिए जरा, KCN के केस में कंप्लीटली आयोनिक नेचर का होता है। तो अब बताओ नेगेटिव चार्ज किस पर आया, कार्बन पे। तो ये बहुत विग्रस होता है, सीधे ही जाकर के यहां वाले कार्बन पे अटैक करते हुए नाइट्राइल ग्रुप लगा देगा। AgCN के केस में क्या होता है ना कि Ag का कार्बन के साथ बॉन्ड ऐसा होता है कि लाइक बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है, मतलब आयनिक बॉन्ड के अंदर में कौन सा कैरेक्टर आता है, कोवेलेंट। इस वजह से इस बॉन्ड को जितना देर लगेगा टूटने में, क्योंकि टूटेगा तभी तो कार्बन का नेगेटिव फ्री होगा, फिर से टूटेगा तभी तो कार्बन का नेगेटिव फ्री होगा, जो कि जाकर के अटैक करेगा। बट तब तक ये कड़ी में इंतजार नहीं करता, वहां क्या होता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर जाकर के किस पर अटैक कर देता है। जब तक ये टूटे तब तक ये कड़ी में नाइट्रोजन का लोन पेयर जाकर के इस पर अटैक कर देता है, और अल्टीमेटली अपने पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, अल्टीमेटली अपने पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2, और क्या बन जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड C। क्या ये बात समझ में आ रहा है? N ट्रिपल बॉन्ड अपने पास क्या बन जाएगा, हमारे पास N ट्रिपल बॉन्ड C। आप तो इसको दिखाओगे मत, आप ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या आप ज्यादा बेहतर है, आप बॉन्ड्स क्यों ही दिखाओगे, आप तो क्या कर लो, आप NC लिख लो और बोल देना इथेन आइसोनाइट्राइड। सही है। तो ये हमारे पास पहली बार ऐसा बन रहा है जब हमारा नाइट्रोजन अटैक कर रहा है, और ऐसे जैसे न्यूक्लियोफाइल्स को अपन क्या बोलते हैं, ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम लोग एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जिसके अंदर में डोनर साइट एक बारी में एक से क्या हो, ज्यादा, बट एट अ टाइम अटैक कौन करेगा, कोई एक ही साइट एक्टिव होगा, दैट इज आवर एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। सही है। आए बात करते हैं अपन आगे अगले सवाल के टुवर्ड्स, दैट इज N-butyl bromide has higher boiling point than tertiary-butyl bromide। इन ग्रुप से आप डरो मत। tertiary-butyl bromide का मतलब क्या हो गया, tertiary-butyl bromide का मतलब हो गया C पर यहां पर क्या लगा हुआ है, CH3, यहां पर भी क्या लगा हुआ है, CH3, यहां पर भी क्या लगा हुआ है, CH3, और यहां क्या लग गया बताना, tertiary-butyl bromide। अब N-butyl bromide का मतलब क्या हो गया, दैट इज CH3 CH2, और फिर क्या बताना, CH2, और फिर क्या हो जाएगा बताना, CH2, और इसी पे क्या आके लग गया बताना, इसी पर ही आकर के लग गया Br। सही है ना। अब आप इसको देखो और इसको देखो, क्या जानते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज में, क्या पढ़ा हमने पहले चैप्टर में, हमने बस इतना ही पढ़ा कि जब भी कभी बॉइलिंग पॉइंट की अगर अपन बात कर रहे हैं, जब भी अगर अपन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये बॉइलिंग पॉइंट ध्यान रखिएगा, हर सवाल हर चैप्टर में काम में आ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग हो जाएगा। मींस जब ब्रांचिंग ज्यादा होगा तब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। यहां पर ब्रांचिंग बिल्कुल भी नहीं है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा। फट एक और कॉन्सेप्ट कभी कभार आता है, दैट इज क्या, बॉइलिंग पॉइंट जो भी है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मॉलिक्यूलर मास के, मॉलिक्यूलर मास के। देखिए आपका टॉपिक भी है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, सो दैट्स व्हाई इन सभी चीजों के थ्योरी को भी हम एसोसिएटेड मतलब साथ ही साथ में देख रहे हैं।
मतलब बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, ब्रांचिंग के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, मॉलिक्यूलर मास के। समझ आती है बात। तो आप देख सकते हो इस केस में ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है, इसका ये ब्रांचिंग के बिहाफ पर आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि लाइक इस केस में ब्रांचिंग ज्यादा है, मॉलिक्यूल छोटे छोटे होंगे और इजी टू एस्केप करने लग जाएंगे, लिक्विड से कौन से फॉर्म में चलने लग जाएंगे, गैस के फॉर्म। तो इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। तो आप सीधे सीधे बोल देना, थ्योरेटिकली आपको आंसर करना वी नो दैट, या फिर as branching increases boiling point decreases, and in case of tertiary butyl bromide branches are too much, या फिर branches are more than that of what बताना, than that of n-butyl bromide, so hence the boiling point of n-butyl bromide is higher than tertiary butyl bromide। लैंग्वेज मैटर नहीं कर रहा, लैंग्वेज तो आप लोग लिख ही लोगे, अपन 12th क्लास में भी, 10th क्लास वाले बच्चों को थोड़ा सा लैंग्वेज का दिक्कत होता है, बाकी ऐसे तो आपको हार्डली ही दिक्कत होगा। फर्दर विच वुड अंडरगो, आपको तो बस समझ लेना, बस अगर आप समझ जाओगे तो प्लेट कर दोगे वहां पे, लेकिन हाँ वो भी आपको करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम से पहले, प्लीज इस बात को समझिएगा। क्योंकि अभी आप जैसे कॉम्पिटेटिव वाले जो भी आप लेक्चर्स देखे होंगे, आपके हाथ में जो भी नोट्स होगा वो नोट्स बिल्कुल काम में नहीं आने, आपको खेल खेल कंफ्यूज करेंगे, और उतनी चीजें बोर्ड पूछती नहीं, बोर्ड का वो डिमांड ही नहीं है। और यही रखा है कि इस समय सब लोगों के पास नोट्स सोफिस्टिकेटेड सा अपना कोटा वाला, या फिर अपने कोई भी मटेरियल जो भी लोग जहां पे भी पढ़ाई कर रहे हैं वहां वाले नोट्स लेकर के बैठे हैं, बट बोर्ड को उतना चीज चाहिए ही नहीं, बोर्ड को सब चाहिए। आपका फिजिक्स भी वैसा होना चाहिए, केमिस्ट्री भी वैसा होना चाहिए, मैथ्स भी वैसा होना चाहिए, बायो भी वैसा होना चाहिए, एज वेल एज आपकी इंग्लिश भी वैसे से सही होनी चाहिए। आप फर्दर एक और सब्जेक्ट जो होता है आपका, या तो आप आईटी लेते हो, या कंप्यूटर लेते हो, या फिजिकल एजुकेशन लेते हो, या फाइन आर्ट लेते हो, जो भी सब्जेक्ट है आपका, बस आपको पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात बोर्ड में ना, लोग पढ़ते कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, भाई एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, आप तो बस इतना जान लो। और जो भी एनसीईआरटी के अंदर में, हम इस वीडियो के अंदर में इतने सारे अलग अलग टाइप के सवाल के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को भी कवर कर रहे हैं, और एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, इसकी हम आपको गारंटी देते हैं। सारे ही कॉन्सेप्ट पर हमने प्रॉपर्ली एक एक बार बोल देना है। आए बात करें जरा यहाँ पे, विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर इन विच पेयर एंड व्हाई। देख रहे ना, इतने सवाल लगा है, बताना। अब सवाल तो सैचुरेट हो रहा, बता रहा। अब SN2 की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, अब बताओ SN2 के केस में ऑर्डर क्या होता है, सबको पता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। आप बोलोगे वाई, पहली बात तो इन दोनों में देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी हेलोअल्केन है, और ये वाला क्या हमारा प्राइमरी हेलोअल्केन है। इस केस में ट्रायंगुलर कैविटी काफी हल्की होगी, सो दैट आराम से कोई न्यूक्लियोफाइल आके बैक साइड से अटैक कर सकता है और इजिली प्रोडक्ट बना सकता है। जबकि यहां वाले के केस में ये 2 डिग्री कहां, ये तो देखो आपका 3 डिग्री दिख रहा है यार, ये 2 डिग्री कहां है, ये तो आपका 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री वाले के केस में तो 0% होता है आपका, जो भी अगर हम SN2 की बात करते हैं। तो इस वाले केस में ट्रायंगुलर कैविटी जो पीछे के साइड में जो भी आपका ये जो बन रहा है ना टेट्राहेड्रल में, यहाँ भी CH3 ग्रुप, यहाँ भी CH3 ग्रुप, यहाँ भी CH3 ग्रुप, तो न्यूक्लियोफाइल अंदर पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा, उस कार्बन तक को इलेक्ट्रॉन जाके दे ही नहीं पाएगा, जो ये CCl बॉन्ड टूटे। जब ये ग्रुप्स हल्के होंगे पीछे साइड से, यही रहा हमारा ट्रायंगुलर कैविटी, यहीं पे जो है ना हमारा ये रहा ट्रायंगुलर कैविटी, जिसमें बैक साइड से आके इलेक्ट्रॉन देने वाला है कोई भी न्यूक्लियोफाइल, तो इसको तो हल्का रखना पड़ेगा। यही चौकीदार मोटे मोटे बिठा दोगे तो न्यूक्लियोफाइल अंदर कैसे जाकर के पेनिट्रेट कर पाएगा। सही है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे प्राइमरी वाला है, रेट किसका ज्यादा होता है, प्राइमरी का, इन कंपैरिजन आप क्या ना टर्शियरी वाला, एंड अकॉर्डिंगली उसमें SN2 फास्टर होगा। बात करें जरा किसमें SN2 का रेट फास्टर होगा और क्यों, बताएं। ये किस पर्टिकुलर टॉपिक पे देखना, CBr बॉन्ड और CI बॉन्ड। हाँ, ये बेसिकली नेचर ऑफ बॉन्ड वाले पर है, आप सब जानते हो यार। CBr अगर बॉन्ड जो है वह क्या होगा, उससे ज्यादा कमजोर कौन सा वाला बॉन्ड होगा, CI वाला बॉन्ड होगा। तो रेट किसका फास्टर होगा, CI वाले का होगा। क्यों होगा, आप बोल सकते हो, कार्बन का 2p और आयोडीन का 5p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। इस केस में कार्बन का 2p और इसका 4p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। तो यहां जब हमारे पास दो अनक्लास्ड साइज के, मतलब एक बड़े छोटे ऑर्बिटल्स के बीच की जो ओवरलैपिंग होती है वो सही ओवरलैपिंग नहीं होती है, बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। सही है ना। तो अगर कोई और भी कंपैरिजन में बोले तो देखो, CCl से ज्यादा फास्टर कौन करेगा, CBr, और CBr से ज्यादा फास्टर कौन करेगा, CI। चाहे वो आप SN2 की बात करो या फिर आप SN1 की बात करो, SN1 में भी तो यही बॉन्ड तोड़ना होता है अपने को, जब भी तो कार्बोकेटायन बनते हैं। तो उस भी केस में क्या होगा, जो जितनी आसानी से टूट जाओ उसने रिएक्शंस आपके आसानी से कर देगा। सही है, चलिए बढ़ते हैं अपन आगे और बढ़ते हैं अपन अपने अगले सवाल के टूवर्ड्स। हाँ, यहां पर आप देखो लाइक क्या दे रखा है, अब देखना कि अगेन वही, इससे यही फायदा हो रहा है ना कि अपन इतने क्वेश्चंस जो देख रहे हैं, इसमें आप क्वेश्चंस अब आपको समझ आ रहा होगा कि केमिस्ट्री तो कुछ नहीं है, एक कॉन्फिडेंस वाली भी चीजें आ रही होंगी कि यार इतने सवाल में फिर वही अल्कोहलिक KOH, वही सारी चीजें आपके वापस से रिपीट होने बैठ रही है। अब अल्कोहलिक KOH अभी हाल हमने आपको बताया क्या करेगा, हाँ डबल बॉन्ड लगाएगा, कहां लगाएगा, ये Br और बगल में क्या है H,
ये दोनों गायब होंगे, यहाँ क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड। देखिए एक डबल बॉन्ड तो यहाँ भी लग सकता है, हाँ क्या काउंट करेंगे उस केस में, अल्फा हाइड्रोजन। इधर वाले के केस में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5। लेकिन अगर आप यहाँ डबल बॉन्ड बनाओगे तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कितना बनेगा, 2। क्या बोला आपको, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके केस में जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3, ये रहा हमारे पास CH2, ये रहा हमारे पास CH, डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा बताना, CH, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास CH3। दैट इज आप चाहो तो उसका नाम भी लिख सकते हो, दैट इज क्या बताए, 3-4 पेंट डैश 2 डैश इन। क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा पेंट डैश 2 डैश इन। पेंट डैश 2 डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, इन। क्यों होगा कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सर ऐसे करेंगे तो कितना आ रहा है, 5। जेड से प्रोडक्ट, यही हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट भी बोलता तो डबल बॉन्ड यहां पे लगा देते, उसके नीचे लिख देते माइनर वन। सही है। दूसरा, हाँ अब ये हमारे पास आया, देखिए हेलोएरिन का क्लियर कर। देखिए केमिस्ट्री के सवाल में आपको बिल्कुल पता पड़ेगा कहां से पूछा है। हेलोएरिन है, अल्काइलेशन करवा रहे हैं, और अल्काइलेशन असाइलेशन कहां ही आता है आपका, फ्रीडिल-क्राफ्ट में। इस चैप्टर में भी, अगले चैप्टर में भी, और उसके भी आगे। सही है। तो आप बताओ, ये हमारा हेलोएरिन में आपने क्या डाला है, मिथाइल क्लोराइड आपने डाला है, तो यहां पर क्या होगा आपको पता है कि यह हमारा 2 नंबर और 4 नंबर पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी यहां पर क्रिएट होगा, कैसे क्रिएट होता है, रेजोनेंस के थ्रू क्रिएट होता है। कैसे क्रिएट होता है, रेजोनेंस के थ्रू क्रिएट होता है। अब जैसे क्रिएट होगा तो वो किस पर अटैक मार देगा, कार्बन पर, और यहां से क्या शूट करके चला जाएगा, क्लोरीन। देखिए जरा प्रोडक्ट बनाते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट एक तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पर तो Cl है, यहाँ क्या आके लग जाएगा, यहाँ आकर के लग जाएगा आपका CH3। बट दिस इज आवर व्हाट, दिस इज आवर माइनर प्रोडक्ट। बट सवाल में आपसे क्या बोला है कि आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है, तो आप ये वाला आंसर बनाओगे क्या, नहीं। आप कौन सा वाला बनाओगे, आपको तो बोला है मेजर बनाने के लिए, तो आप इसको हटाओगे, आप कहां जाके लगाओगे, आप यहां जाके लगा लोगे। आप यहां जाकर के आपको क्या लगा देना है, यहां जाकर के आपको लगा देना है CH3 वाला ग्रुप। फर्दर इसका भी नाम क्या होगा, बोले, हाँ 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। आप ये बोल सकते हो 1 क्लोरो, दोनों ब्रांच है ना, 1 क्लोरो, क्लोरो C से स्टार्ट होता है। और बताए 4 पे कौन सा वाला ग्रुप लगा है, मिथाइल वाला। और ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या ही है हमारे पास, बेंजीन है। आप वो बनाते हुए नीचे ऐसे नाम भी लिख दे ताकि कॉपी आपका ज्यादा डेकोरेटिव दिखे। ये हो गया हमारा फ्रीडिल-क्राफ्ट। ये कहां पढ़ा था हम लोगों ने, हाँ NSR तो होता नहीं है हेलोएरिन में। फिर दूसरा ESR होता है, ESR के अंदर में क्या था, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, और क्या हमारे पास फ्रीडिल-क्राफ्ट। वही है यहाँ पे हमारा फ्रीडिल-क्राफ्ट का चीज है। फ्रीडिल-क्राफ्ट में एक बारी कभी अल्काइलेशन करवा लेगा और कभी कभार क्या करवाता है, असाइलेशन करवाता है। फर्क आते हैं अपन यहाँ पे अगले सवाल के बारे में। अगर असाइल वाला भी कोई सवाल होगा देन डेफिनेटली अपन उसको भी, ऑब्वियस सी बात है, जब ये पूछा तो प्रीवियस ईयर में वो भी तो पूछा ही होगा। पूरे तो किताब के जितने भी रिएजेंट है सारे तो पूछ लिए इनने। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, Why is butane dash 1 dash all is optically inactive but butane dash 2 dash all is optically active। तो पहले बनाते हैं ना अपन बना के देख लेते हैं। आप चलो यहाँ पे बनाओ C और यहाँ क्या हो जाएगा OH। ये हो गया हमारे पास ब्यूटेन 1 ऑल। आप एक काम करो, इस केस में आप हाइड्रोजन पे लिख ही लो क्योंकि उसका ही काम है। CH3 CH2, यहाँ भी कर लो आप CH2, और यहाँ क्या कर लोगे CH2, और यहाँ क्या कर लो आप OH। एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा ब्यूटेन 2 ऑल, दैट इज CH3, यहाँ क्या हो गया CH2, यहाँ क्या हो गया CH, यहाँ क्या हो गया OH, और यहाँ क्या हो गया CH3। अब बोल रहा है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव और एक्टिव कार्बन, जिसको अपन कायरल कार्बन कहते हैं, वो पहचानने का एक सीधा सीधा फंडा क्या है, आप कार्बन से रिलेटेड चारों वैलेंसी चेक करो। वंस अगर कार्बन से रिलेटेड चारों वैलेंसी डिफरेंट होंगी देन ही आपका क्या होगा, देन ही वो हमारा कायरल कार्बन होगा, मींस ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज या तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कैसे घुमाएगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। चेक कर लेते हैं, बताना इसमें ये कार्बन से रिलेटेड 3 हाइड्रोजन, तो पक्की बात है कि ये वाला तो नहीं होगा। इधर से बताएं 2 हाइड्रोजन ये भी नहीं होगा, इसकी बात करें 2 हाइड्रोजन ये भी नहीं होगा, 2 हाइड्रोजन ये भी नहीं होगा। 2 हाइड्रोजन मींस क्या, 2 वैलेंसी तो सेम होगी ना, ठीक है, एक अलग है ये अलग है, बट 2 तो सेम हो गया, दैट मींस ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, लास्ट वाला भी नहीं होगा। हाँ ये वाला चेक करो आप, ये वाला जैसे आप चेक करते हो तो क्या देखने को मिलता है, देखना कार्बन से रिलेटेड एक वैलेंसी पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, हाँ इथाइल वाला। एक कौन सा लगा हुआ है, मिथाइल वाला। ये कौन सा लगा हुआ है बताएं, अल्कोहल वाला। और बताएं कहां गायब हो गया, ये कहां गायब हो गया, एक सेकंड खोज लेते हैं, एक सेकंड आ जाने दीजिए, सवाल ही गायब हो गया यार। एक काम करते हैं, हाँ ये रहा ना, एक हमारे पास CH3 है ना, OH यहाँ ना CH3, और यहाँ क्या हो जाएगा बताना,
यहाँ हो गया H। बताएं क्या इस कार्बन से रिलेटेड चारों वैलेंसीज अलग है क्या? हाँ, कार्बन से रिलेटेड जब चारों वैलेंसीज अलग होती है, लेकिन मान लीजिए C, A, B, C और D, लेकिन मान लीजिए इस पर एक लगा है A, एक लगा है B, एक लगा है C और एक लगा है D, तो ऐसा जैसा कार्बन हमारा क्या कहलाता है? कायरल कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? कायरल कार्बन। फर्दर आप इसका मिरर इमेज लो, लाइक मान लो कि अगर यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेटरी घुमा रहा है, तो जैसे आप इसका मिरर इमेज आप लोगे, जैसे आप इसका मिरर इमेज लोगे तो देखो D इधर है तो D इधर आ जाएगा, C इधर है तो C इधर है, B पीछे जा रहा है तो मिरर इमेज में यहां भी आ जाएगा। तो अब ये भी हमारा क्या होगा? कायरल कार्बन। अगर यह R है तो मिरर इमेज लेंगे तो यह वाला हमारा क्या बनेगा? S। और इस पेयर को क्या बोलते हैं? इनैंशियोमर्स कहते हैं। और दोनों के दोनों अगर आपके एक साथ ये अगर आते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेसिमाइजेशन। सही है, चलिए बढ़ते हैं अपन आगे अपने अगले सवाल के टूवर्ड्स। अगेन आपको कायरल ही ढूंढना है। पता है कैसे ढूंढेंगे? यहां पर एक साइड कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? CH3। एक साइड कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? C2H5। एक इस पर क्या लगा हुआ होगा? हाइड्रोजन। और एक क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। ये वाला रहा हमारे पास कायरल का। इसकी बात कर लो, एक क्लोरीन है। फर्दर बताना, इस पर एक हाइड्रोजन, इस पे एक हाइड्रोजन, इस पर भी एक हाइड्रोजन, इस पर भी एक हाइड्रोजन, इस पे एक हाइड्रोजन और इस पर भी एक हाइड्रोजन। और यहां तो हमारे पास तीनों के तीनों क्या है? हाइड्रोजन। तो आप बताओ इसमें कहीं कोई कायरल कार्बन है क्या? नहीं। इधर वाले के केस में क्या हमारा? कायरल कार्बन है। समझ आती है बात? अब बढ़ते हैं अपन आगे। व्हाट डू मीन बाय, देखिए क्वेश्चन आ गया ना, व्हाट आर एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। वही एग्जांपल आपको भी चिपकाना, वही केसीएन और एजीसीएन वाला। केसीएन और एजीसीएन वाला क्या? पहले तो अपनी एग्जांपल समझा देते हैं। आप क्या करोगे? एक सेकेंड, कहां गया? आप क्या करोगे? आप एक काम करो, आप तो फिर से वही ले लो, CH3, CH2 और क्या कर लो? Br। पहले तो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का जो डेफिनेशन होगा वो चिपकाएंगे, प्लस में एक बार ही आप इस पर अटैक किसका करवा दो? केसीएन का। जैसे ही आप केसीएन का अटैक करवाओगे तो बताओ के किसके साथ जाएगा? Br। डायरेक्टली क्या आके लग जाएगा? CH3, CH2 और यहां पर क्या आके लग जाएगा? Cn। मतलब कौन एक्टिव है अभी? कार्बन एक्टिव। बट सिमिलरली अगर आप मान लो कि ऑल्सो, आप यहां पे ऐसे करते हो लिखना ऑल्सो, जब CH3, CH2 और Br आपने लिया, अब KCN नहीं, आपने क्या ले लिया? AgCN। तो देखना ये इस टाइप के जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं हमारे क्या होते हैं? एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जो कि एनसीईआरटी में जहां पे सब्स्टिट्यूशन बताया हुआ है उसके अगले ही पेज के अंदर में पूरे टेबल में जितने भी टाइप के न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो सारे टाइप का न्यूक्लियोफाइल आपको दे रखा है। अब जो अगर आप AgCN के साथ करोगे तो आपको पता ही, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने किसी दूसरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में हमने सॉल्व किया था। इस केस में हमारे पास यहाँ क्या लग जाएगा? NC। क्या होता है एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल? कि हमारे पास डोनर साइड क्या होंगे? एक से ज्यादा, मींस एक से ज्यादा हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होंगे। कार्बन भी सेंटर है, नाइट्रोजन भी सेंटर, बट एट अ टाइम क्या करे? किसी एक साइड से इलेक्ट्रॉन, तो हमारा क्या कहलाता है? एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। यही नहीं होता, NO2 भी होता हमारे पास। कभी NO2 में नाइट्रोजन देता है और एक और होता है ONO, नाइट, उसको बोलता है नाइट्राइटो, और एक को क्या बोलता है? आइसोनाइट्रो। एक को नाइट्रो बोलोगे NO2 वाले को, और ONO में ऑक्सीजन देने के लिए रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोनाइट्रो। सही है, तो आप एक एग्जांपल के तौर पे समझा सकते हैं और एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का डेफिनेशन भी कोट कर सकते हैं। फर्दर अब आप देखिए, अब आपको क्या करना है? मिथाइल क्लोराइड स्टेटेड, देखो भी आपके पास आएगा क्या? हमारे पास AgNO2। तो मिथाइल क्लोराइड क्या होता है अपने पास? CH3 और यहां पर क्या लग जाएगा हमारे पास? Cl। इसी को अपने को किसके साथ करना है? इसी को अपने को कर देना है, इसी को अपने को साथ कर देना है, किसके साथ? AgNO2 के साथ कर देना है। क्या बना देगा? CH3 के साथ क्या लग जाएगा? CH3 के साथ आपका सिंपली आकर के क्या लग जाएगा? NO2। बस इतना ही तो आपको करना है। दूसरा, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद E1। हाँ, अगेन देखिए एल्काइलेशन का ही क्वेश्चन आपके पास फिर रिपीट हुआ है, जो कि 2014 में पूछा गया है। अब देखो ये रहा हमारे पास Cl, ब्रोमोबेंजीन है ना, तो आप एक काम करो, यहाँ क्या लगा लो? यहाँ आप ब्रोमीन लगा लो। अब ब्रोमीन है, प्लस में दूसरा क्या लिखना है? CH3Cl। देखिए अगेन फिर से 2 नंबर और 4 नंबर आप डाल दो। इसके ऊपर में क्या बताना? एनहाइड्रस, और क्या डाला हमने? एनहाइड्रस, और क्या डाला हमने? AlCl3। जैसे आपने ये डाला तो अब बताया 2 नंबर और 4 नंबर पे क्या आके लग जाएगा? CH3 वाले ग्रुप आकर के लग जाएंगे, तो वो आप यहाँ पे दोनों बनाना। अभी तो यहाँ पर आपसे सीधा सीधा बोला है तो आप किसी को छोड़ना मत। यहाँ वाला भी आप CH3 लगा देना, और प्लस में आप यहाँ वाला भी CH3 लगाना मत भूलना। यहाँ पर भी क्या लग गया? CH3। होपिंग काफी आसान आपको लग रहा होगा। बाकी फर्दर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखें। हम लोग एगरली इसको वेट करते रहते हैं कि आप अगर कुछ भी अगर फर्दर सुझाव दे तो हम अकॉर्डिंगली वीडियो में वो सुधार करते हुए आगे बढ़ाएं। सही है, बढ़ते हैं अपन, देखते हैं कि क्या कुछ और सवाल बचेंगे। अब लगभग लास्ट ही हो चुका है। इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस केवल, हेलो एल्केन से अल्कोहल बनाने का पहला, वही अगेन SN1 वाला हिसाब किताब है। आप तो क्या कर लो? CH3 और यहाँ क्या हो गया? CH3। तो याद ही कर लो, कन्वर्जन में बहुत काम में आता है। आपके पास यहाँ पे क्या लिखा? एक्वस। ध्यान से, अगर अल्कोहलिक QH डेल्टा लिखा हुआ तो एलिमिनेशन हो जाएगा, इथीन बना देगा।
एक्वस KOH अगर अपने पास लिखा हुआ है तो ये क्या कन्वर्ट कर देगा, सिंपली आपको क्या करना है CH3 CH2 और यहां क्या कर देना, यहां कर देना आपको OH, यहां आपको क्या कर देना, यहां आपको कर देना OH। दूसरा, क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद CH3। देख लीजिए लास्ट आपके पास सवाल में क्या ही आ गया, आएगा हमारा असाइलेशन फ्रीडल-क्राफ्ट्स वाला। अगेन आप लिखो यहां पे क्लोरोबेंजीन, क्या कर रहे हैं अपन, हमारे पास क्या है क्लोरोबेंजीन, इसका रिएक्शन इस बार आप किसके साथ कर रहे हो, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां क्या है Cl। अगेन मीडियम क्या होता है फ्रीडल-क्राफ्ट्स के लिए, मीडियम तो भाई साहब आपका सेम ही होगा, दैट इज क्या एनहाइड्रस AlCl3। पता ही अपने को यहां नेगेटिव यहां नेगेटिव, नेगेटिव कहां जाएगा, इस कार्बन पर जाकर अटैक मारेगा, ये ऊपर जाएगा वापस आएगा और यहां से Cl क्या हो जाएगा, टूट के अलग हो जाएगा। समझ आ रही बात, फिर से यहां पर नेगेटिव और यहां पर नेगेटिव कहां जाएगा, इस पर अटैक मारेगा, ये ऊपर जाएगा वापस आएगा और यहां से Cl क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और एक बारी 2 नंबर पे प्रोडक्ट और एक बारी 4 नंबर पे प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो ये देखो CO और यहां क्या हो गया CH3, एक ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा आपका, आपको पता ही है कि ये वाला क्या होता है माइनर। क्यों माइनर होता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस वाली चीजें होती है, इसलिए बहुत ज्यादा ये नहीं बनते। बट अगेन नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जितना यहां क्रिएट होगा उतना ही यहां पे भी क्रिएट होगा। फर्दर दूसरे की अगर अपन बात करें तो दूसरा वाला कैसे हो जाएगा, कुछ तो यूं, ये रहा C डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा O, यहां क्या हो गया CH3 और यहां क्या लग गया C। ये आपका कौन सा प्रोडक्ट बन गया, माइनर, और इसके नीचे में आप क्या लिख दो, इसके हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मेजर। तो देखिए ये तो हो गया वो सारे सवाल जो सवाल आपके हेलोएल्केन हेलोएरिन के चैप्टर में आए हुए हैं। होपिंग हेलोएल्केन हेलोएरिन से रिलेटेड जितने भी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज, अगेन दूसरा वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर जो भी सब्जेक्टिव में थे उसको प्रॉपर्ली सॉल्व भी करा है, जिसको यहाँ पे एक्सप्लेन करवाना था हमने उसको एक्सप्लेन भी किया है। सही है, आप इस तरीके से इस चैप्टर का रिवीजन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अपने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव सवाल में। अभी अपन ऑर्गेनिक वाले ही पोर्शन को सारा का सारा लेकर के चलते हैं और देख रहा हूं अगले चैप्टर का कोड है 34 और 35, मतलब 34 तरीके, मतलब 3 और 4, 34 तरीके से अपन क्या बनाना सीखेंगे, अल्कोहल, 4 तरीके से बनाना सीखेंगे फिनॉल, फिर 34 तरीके से अल्कोहल तोड़ेंगे और 35 तरीके से फिनॉल तोड़ेंगे। अब क्या ये 34 है और क्या ये 35 है, मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में। और पूरा का पूरा अल्कोहल फिनॉल को तो अपन एक साथ कवर करेंगे, ईथर का फिर जो चीज है उसको अपन अलग से ही कवर करेंगे। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना काफी है।